देखिए क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर एक 5 kg की बॉडी रखी हुई है, 5 kg की बॉडी रखी हुई है और इसके ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जी आपने। बॉडी गेन्स ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल आफ्टर इट मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इसने ये बोला है कि यहां से 2 मीटर जाने के बाद इसके बाद यहां जाएगी कहीं है, मान लो टोटी टोटी करके यहां पे आएगी क्योंकि ये, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो दे रखी है इसने, वो इसने दे रखी है यहां पे 10 जूल। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा था, यानी कि रफ सरफेस था ये क्लियर हो जाता है, ये एक रफ सरफेस था। क्वेश्चन ये है कि एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है एक रफ सरफेस के ऊपर, म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। रफ सरफेस है, ब्लॉक का मास है 5 kg और इसके ऊपर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जी। ये चला है इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो काइनेटिक ही लगा होगा क्योंकि बॉडी चली है, तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं पता, वो निकालना है। और एक और बात इसमें रही होगी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रही होगी वो 20 से कम ही रही होगी, तभी तो ये चल पड़ा, तभी तो इसने एक्सेलरेट कर लिया, तभी तो इसके अंदर वेलोसिटी आ गई। तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 से कम ही आएगा, ये बात भी पता लगती है इसमें, क्योंकि तभी तो ये चला होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आपने 20 लगाया, इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन लगा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, आपको ये बताना है कितना लगा होगा। और एक इसमें ये बात भी गिवन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये बताना है कि अगर इसमें 2 मीटर जाने के बाद अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है 10 जूल, तो इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा था। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसकी और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ये बताया था इसके अंदर, ये गिवन था कि 2 मीटर जाने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। एक बात बताऊं, इसके ऊपर फ्रिक्शन एफ आर मान लो, एफ आर लग रहा था फ्रिक्शन, सपोज इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा था एफ आर। अगर एफ आर का लग रहा था, ये तो बात क्लियर है कि 20 जो है ना एफ आर से बड़ा, एफ के मान लो, एफ के क्यों काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा तो एफ के लिख लो आप। ये बात तो क्लियर है कि 20 जो है ना एफ के से बड़ा होगा, तभी तो इसने एक्सेलरेट किया, तभी इसके अंदर वेलोसिटी है, तभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है इसमें, ठीक है, ये बात मानते हो आप। अब इस पे नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा, नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स लगेगा 20 माइनस एफ के, कितना लगेगा नेट फोर्स। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, एक्सेलरेशन 20 माइनस एफ के डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है इसका 5 kg, इसका एक्सेलरेशन क्या मानते हो आप। चलो एक बात बताओ, अगर इसका मास है 5 kg, 5 kg की बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। आप एक काम करो, इसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वेट कर सकते हो 10 के साथ, काइनेटिक एनर्जी 10 है ना, यानी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो मास कितना है इसका 5, और यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से ये वी स्क्वायर आएगा 20/5, 4 आएगा वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, वी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी यहाँ पे। अब एक काम करो, यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दो, सपोज ये ए पॉइंट है और ये सपोज ये बी पॉइंट है, ए टू बी आपने ना थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो उस केस के अंदर हम लोग जो ना लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू यहाँ पे, वी स्क्वायर की वैल्यू 4, वी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यू स्क्वायर की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास है यही वाली 20 माइनस एफ के डिवाइड बाई 5, और एस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एस की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसको सोल्व करना है बस। तो 4 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये भी 20 माइनस एफ के डिवाइड बाई 5, सोल्व करेंगे तो 4 से 4 गया, 5 इज इक्वल्स टू 20 माइनस एफ के, तो यहां से एफ के की वैल्यू आएगी 15 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन आएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया आपको, पक्का कोई डाउट है इसके अंदर।